أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान की सह ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। अभी आप तिलावत कुरान हकीम सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। जनाब कारी मोहम्मद ज़हूर अयूबी साहब हमारे मुल्क के मुमताज़ कुर्रा में उनका शुमार होता है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू बहुत अहमियत का हामिल भी है और दिलचस्प भी है, और रमज़ान पाक में इसका ख़ास ताल्लुक़ है। इस मौजू का आज हमारा आज का मौजू है जन्नत में ले जाने वाले अमाल कौन कौन से। आज मेरे साथ जो मेहमान गिरामी हैं, मैं अपने इंट्रो से पहले ही आज उनका तारुफ़ करा रहा हूँ। जनाब रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब, आप अदीब हैं, शायर हैं, कालिम नगार हैं और बड़े सूफ़ी मनश आदमी, और मेरा इनसे ताल्लुक़ ये है कि हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह के ये मुरीद ख़ास हैं, और मैं उनके न्याज़मंदों में, अगर यूँ कहें कि उनके न्याज़मंदों में टॉप ऑफ़ दी लिस्ट जो चंद लोग थे, उनमें इस हाजिज़ का शुमार होता है, जिनसे बेपनाह वो शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते थे। इनको जब देखता हूँ तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। इनके साथ सूफ़ी दानिश्वर हैं और बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत जनाब अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी, और इनके साथ नौजवान स्कॉलर, बड़ी काबिलियत के हामिल और बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अज़हरी मद्दज़िल्लाहुल आली के साहबज़ादे हैं, और प्रोफेसर बशारत सिद्दीक़ अज़हरवी। ये तीनों मेरे मेहमान बनते रहते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। और आखिर में फिर हमारी महफ़िल के गुदास को, इसके ज़ौक़ को एक महमीज़ देने के लिए, आपको पता है रोज़ कौन हमारे साथ होता है, जनाब शेर मियाँ दाद और उनके हमनवा। और आज तो फिर कमाल का खूबसूरत लिबास भी पहना हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, जन्नत में जाने वाले आमाल में से एक तो मुख्तसर डेफिनेशन है कि जन्नत में जाने के लिए अमाल कौन से हैं। दो लाइनी एक डेफिनेशन है, और एक ज़रा तफसीली है। जो डेफिनेशन बहुत मुख्तसर है वो ये है कि 63 साला हयात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी दुनिया की खैरें, सारी दुनिया की अज़मतें, सारी दुनिया की रिफ़तें, सारी दुनिया की भलाइयाँ 63 साला ज़ाहरी हयात के अंदर है। लिहाजा जन्नत में जाने वाले वो अमाल जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जिनके बारे में इरशाद फरमाया, जो करके दिखाए और जिनसे मना किया, जो कहने जिनके लिए इरशाद फरमाया ये करो वो करें तो जन्नत है, और जिनसे रोका उनसे रुक जाएं तो ये जन्नत। ये तो मुख्तसर डेफिनेशन है। डिटेल्स इसकी ये हैं कि एक बात मैं शुरू में अर्ज़ कर दूं कि बाज़ लोगों को ये गलत फहमी होती है, और वो जब कभी दीन के हवाले से बात करते हैं तो लोगों को दोज़ख से बहुत ज़्यादा डराते हैं। फ़ौरी तौर पे दोज़ख की वो जो हौलनाकियाँ हैं वो बताते हैं। यूँ नऊज़ुबिल्लाह लगता है कि मंशाए एज़दी ये है, शायद मंशाए इलाही, कि लोगों को जहन्नुम में डालना है। ये बात नहीं है। मंशाए इलाही 70 माओं से बढ़ के वो रब अपने बंदों से प्यार करता है। रब नहीं चाहता कि लोग जहन्नुम में जाएं, खुद छलांगे लगा लगा के चले जाएं तो अलग बात है। वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है अपनी मखलूक से। और फिर क्या इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने, है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने आपकी उम्मत को जहन्नुम में डालना होता तो मैं इन्हें रमज़ान का महीना क्यों अता करता। तो ये रमज़ान का महीना जिसने पाया और इसमें नेक अमाल कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि उसको जन्नत मिल गई। ये जन्नत में जाने वाला। और इससे भी पहला जो अमल है वो वही सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, जिस हदीस के रावी हैं कि जिस शख्स ने सिद्के दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो दखला फिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो गया। ये कितना आसान है ज़िंदगी में, सिर्फ हमने सिद्के दिल से पढ़ना है। और सिद्के दिल से जब कोई आदमी कलमा पढ़ लेता है, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करता है, तो कुरान हकीम की वो आया मुबारका जो है कि फिर उस पर मलाइका का नुज़ूल होता है। जो लोग सिद्के दिल से, जिन्होंने कहा क्या है जी वो आए थे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने सिद्क के दिल से कहा हमारा रब अल्लाह है, उस पर इस्तिकामत इख्तियार की, वो जन्नत में चले जाएंगे।
इसी तरह नाज़रीन किराम वो लोग जिन्होंने मखलूक की खिदमत की, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी उम्मत की कसरत, मेजॉरिटी ऑफ माई उम्मा, ये नमाज रोज़ों की कसरत से जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि मखलूक की खिदमत की वजह से जाएंगे। तो मखलूक की खिदमत जो करना है, भूखों को खाना खिलाएंगे जो जन्नत में जाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे जन्नत में जाएंगे, जो लोगों की ऐब पोशी करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो यतीम की कफ़ालत करेगा शफ़क़त से वो जन्नत में चला जाएगा, जो सदका करेगा सिद्क़े दिल से रिज़्क़े हलाल से जन्नत में जाएगा, नमाज़ों की पाबंदी करने वाला जन्नत में जाएगा, जो हज करेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे ऐसे जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ, वो जन्नत में जाएगा, वालिदैन की खिदमत करेगा जन्नत में चला जाएगा, कुरान हकीम हिफ़्ज़ करेगा, ये जन्नत में जाने का आसान तरीन तरीका। हाकिम और काजी और हुक्मरान अगर लोगों में इंसाफ करेंगे, उनके लूटेंगे नहीं माल उनके, तो वो भी जन्नत में चले जाएंगे। सखी अल्लाह की राह में जो सखावत करता है जन्नत में जाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़ के चाहने वाला, सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करने वाला जन्नत में जाएगा। लोगों से मोहब्बत अल्लाह रसूल की खातर करने वाला जन्नत में जाएगा। लोगों से अगर किसी से नफ़रत करनी है, किससे हटना है, तो अल्लाह रसूल की वजह से, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है हमारा कैसे दोस्त हो सकता है, वो भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले को जन्नत की बिशारत है। क़याम व सुजूद करने वाले को जो है वो जन्नत की बिशारत है। व इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी जबीनों को सजदे सुजूद से सजा लेते हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। और जो अहले बैत अथार का अदब करेगा, सहाबा किराम का अदब करेगा, औलियाए किराम का अदब करेगा, वो भी जन्नत में जाएगा। और जो इन लोगों से, नेक लोगों से मोहब्बत करेगा, जो लोगों की आसानियाँ पैदा करे, वो भी जन्नत में जाएगा। वो जो मशहूर हदीस है कि एक आदमी ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, वो जन्नती हो गया। और जिस औरत बड़ी इबादत गुजार थी लेकिन उसने बिल्ली को भूखा रखा, वो जहन्नुम में चली गई। तो नाज़रीन किराम, ये चंद अमाल मैंने मेंशन कर दिए, लेकिन बुनियादी तौर पे बात वही है, वो 63 साल हयात पाक, कायनात की सारी खैरें। बस हमने जब देखना है वहाँ से लिखना है, रास्ता किसी से पूछना तौहीन है मेरी, हर राह गुजार शहर पैगंबर को जाए है। बस ये नुक्ता निगाह होना चाहिए कि सूए कतार मी कशम नाकाए बेज़माम रहा, हमने गुंबद खजरा की तरफ निगाह रखनी है। गुंबद खजरा के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निगाह हटनी नहीं चाहिए। जो कुछ हमने हासिल करना है, जिस मसले में हमने रहनुमाई चाहनी है, वहाँ से लेनी है, वहाँ से लेंगे तो जन्नत का रास्ता है। जो उस 63 साल हयात को छोड़ देगा, उससे अपनी निगाहें फेर लेगा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। ये ज़हन में रखें, वो रज़ा है उनकी, खुदा की मर्ज़ी, खुदा की बातें कलाम इनका, खुदा का मुल्क और हुकूमत इनकी, खुदा की शाही निज़ाम इनका। आज जन्नत के अमाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं इब्तदा कर रहा हूँ जनाब रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब से। अच्छा जी, ठीक है जी, उन्होंने याद करवा दिया। कहने नहीं, पहले ज़ौक़ को एक महमीज़ दे लें, ज़ौक़ जो है हमारा एक कैफ़ में आ जाए तो फिर गुफ्तगू सिद्दीकी साहब की। जी, क्या सुनाएंगे शेर में बात? नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद, गुनाहगारो न घबराओ, ये जन्नत है मोहम्मद वाह, सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रात की तीरगी से ना मायूस हो, रोशनी का सितारा नजर आएगा। रात की तीरगी से ना मायूस हो, रोशनी का सितारा नजर सफ़ीने के
नजर आएगा। गुनाहगारों न घबराओ, गुनाहगारों न घबराओ, के जन्नत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, ये जन्नत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, गुनाहगारों न घबराओ, के जन्नत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, ये जन्नत है मोहम्मद की। के हाकिम है मेरा अल्लाह, के हाकिम है मेरा अल्लाह, हुकूमत है मोहम्मद की। के हाकिम है मेरा अल्लाह, हुकूमत है। हशर का खौफ उनको क्या, हशर का खौफ उनको क्या, वो जनती हैं, वो जनती हैं। हशर का खौफ उनको क्या, वो जनती हैं, वो जनती हैं। कसम रब की कि जिस दिल में, कसम रब की कि जिस दिल में मोहब्बत है मोहम्मद की। कसम रब की कि जिस दिल में मोहब्बत है मोहम्मद की। कसम रब की कि जिस दिल में मोहब्बत है। कसम रब की कि जिस दिल में मोहब्बत है मोहम्मद की। मेरी झोली में सदका है, मेरी झोली सदका है अली हसनैन ज़हरा का। मेरी झोली सदका है अली हसनैन ज़हरा का। मेरी झोली में सदका है अली हसनैन ज़हरा का। जो इज्जत है ज़माने में, जो इज्जत है ज़माने में, इनायत है मोहम्मद की। जो इज्जत है ज़माने में, इनायत है।
इसे जाने तो जन्नत में, इसे जाने तो जन्नत में। ये उम्मत है मोहम्मद की, इसे जाने तो जन्नत में। ये उम्मत है मोहम्मद की, इसे जाने तो जन्नत में। ये उम्मत है इसे जाने तो जन्नत में। ये उम्मत है इसे जाने तो जन्नत में। ये उम्मत है मोहम्मद की। और कयामत में मोहम्मद जिसको चाहेंगे बरी होगा। कयामत में मोहम्मद जिसको चाहेंगे बरी होगा। कयामत में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहेंगे बरी होगा। क्योंकि सरे महशर खुदा जज है, सरे महशर खुदा जज है। सरे महशर खुदा जज है, वकालत है मोहम्मद की। सरे महशर खुदा जज है, वकालत है मोहम्मद की। अबू बकर उमर उस्मान हैदर ने ये फरमाया। अबू बकर उस्मान हैदर ने ये फरमाया। क्या खुदा जिस पर हुआ शैदा, खुदा जिस पर हुआ शैदा, वो सूरत है मोहम्मद की। खुदा जिस पर हुआ शैदा, खुदा जिस पर हुआ शैदा, सूरत है खुदा जिस पर हुआ शैदा, वो सूरत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, ये जन्नत है मोहम्मद की। के जन्नत है मोहम्मद की, के जन्नत है मोहम्मद की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। सिद्दीकी साहब, खुशा ये एज़ाज़ कह रहा है, मुझे ज़माना ग़ुलाम उनका, ज़हे मुक़द्दर ज़हे ये निस्बत है मेरी पहचान नाम उनका। जी सुभान अल्लाह।
जो आज का उन्वान है, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत की तख्लीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से है। सुभान अल्लाह। और अगर अल्लाह के हुक्म की पाबंदी ना होती तो वो मदीना पाक की गलियों में हुजूर के पीछे पीछे चलती। वाह वाह वाह। अरबाबे कैफ हाल की अपनी एक कैफियत है जी, वो एक दुनिया है। हाँ जी। जन्नत एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, जिन, जुनून, छुपी हुई चीज़। जिन भी एक ऐसी मखलूक है जो छुपी हुई है, जुनून एक ऐसा मर्ज़ है जो बज़ाहिर नहीं दिमाग के अंदर है जी। तो जन्नत भी एक पोशीदा मकान है, और एक इसकी तौज़ीह ये है कि उसमें इतने घने बाग होंगे कि उसका फ़र्श उनके नीचे छुप जाएगा, इस वजह से उसे जन्नत कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की वो दायमी और अबदी नेमत है कि यूँ समझें कि ये ज़िंदगी जो अपने ना जाने कितने सफ़र से हम तक पहुँची है, और ये सफ़र आगे जारी रहेगा। मौत से कितने साल जारी जी हाँ, मौत से ज़ीस्त का शोला कहाँ बुझता है अदम, हाँ। सिर्फ एहसास को एक नींद सी आ जाती है। वाह वाह वाह। तो ये सफ़र उस दारुल करार में जाके गोया के एक आखिरी मरहले में दाखिल होगा, और उसके बाद फिर अबदी मरहला है, वो है जन्नत। ट्रिलियन साल। जी हाँ। ट्रिलियन और कोई अब्दुल आबाद जो है जिसकी कोई इंतहाई नहीं है, ये गोया के इस दारुल मेहन से गुज़रने का एक अजर है, इस इम्तिहान से गुज़रने का अजर है। और सबसे बड़ी नेमत तो जन्नत में है अल्लाह करीम का दीदार, वाह। और जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और आपका कुर्ब। वो जो किसी ने पूछा जन्नत में क्या होगा, तो दरवेश ने जवाब दिया वहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सबसे बड़ी नेमत तो ये है, और बाकी सारी नेमतें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदक़े में। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ ने यह भी लिखा कि जब अल्लाह करीम इरादा फरमाते हैं कि जन्नत में तौसी करें, और तौसी होती रहती है, नहीं वो तो फैलती है, कायनात जो फैल रही है। और तो इसी तरह कहते हैं जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो जन्नत जो है जी हाँ, उसमें वो कुशादा कहते होती है। हैं कि फरिश्ते जो है वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उसके मुखालिफ सिमत में दुरूद पढ़ते हुए चलना शुरू हो जाते हैं। तो जन्नत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के इश्तियाक में वसी होती चली जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए कि हज़रत अंस रवायत करते हैं कि एक शख्स ने बड़ी सादगी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी सादगी पे बड़ी हैरत हुई। मिशकात की हदीस है, मिशकात जी हाँ, आपने इरशाद फरमाया कि वो तो बड़ा सख्त दिन होगा, और बड़े उसमें से गुज़रना पड़ेगा, एक इम्तिहान से सवाल जवाब का मरहला होगा। तो तुम ऐसे इत्मीनान से पूछ रहे हो, क्या तुमने नमाज़ों और रोज़ों की कसरत कर ली है, आमाल तुम्हारे ख़्याल में इतने मुज़य्यन हो गए हैं कि अब तुम क़यामत का इंतज़ार कर रहे हो। उन्होंने अर्ज़ की जी कि मेरे पास तो कसरत अमाल नहीं है, हाँ एक चीज़ है, और वो है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। हज़रत अंस फरमाते हैं, हाँ, हाँ, जी, ये कि आप फरमाते हैं कि एक ईमान लाने के बाद हमें मसरत होती थी, इंसान जाहिलियत की तारीकी से नूर ईमान में आ गया, और उस दिन के बाद अहले मदीना को सबसे बड़ी मसरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से हासिल हुई कि अल मरउ मअ मन अहब्बा। एक और फिक्रा आपने फरमाया वहाँ पे, हज़रत अनस ने फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सहाबा के चेहरों पे वो बशाशत और खुशी कभी नहीं देखी जो उस दिन देखी थी। उस दिन देखी थी। गारंटी मिल गई ना जी। जी हाँ, और ये क़यामत तक है। अल मरउ मअ मन अहब्बा। ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी फरमाते हैं कि जुज़ मोहब्बत हर चे बुरदम, आहा, सू दर महशर न दाश्त, वाह दीनो दानिश अर्ज करदम कसब चीज़ें बर न दाश्त। जी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जी कौन से अमाल जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला भाई साहब, जन्नत में ले जाने वाले आमाल के हवाले से सूरह निसा की आयत मुबारक नंबर 124 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया है, वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुवा मुमिनुन, जो नेक अमल करे, और फरमाया कि वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फहुवा युदखुलुल जन्नह, और फरमाया कि वला युज़लमुना नक़ीरा, कि जो भी अच्छे आमाल करेगा वो मुज़क्कर हो या मुन्नस, मर्द हो या औरत, जी हाँ, उसको अल्लाह तबारक व तआला दाखिल जन्नत फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो मोमिन होना चाहिए, वह हुआ मुमिनुन। और फरमाया कि वला युज़लमुना नक़ीरा, और
तिल बराबर भी कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक ताला जो है वो जुल्म नहीं फरमाएगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं फरमाएगा, बल्कि जो जो जिसने अच्छे अमाल किए होंगे उसके सिले के तौर पे उसको जज़ा के तौर पे दाखिल जन्नत फरमाया जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं मालिक अदल नहीं फजल ही करना। जी हाँ, ये तो अलग से बात है कि बेशक अमाल पर थर थर कंबण ऊंचियां शाना वाले फजल करें ते बख्शे जामन मैं जय मुंह काले। जी हाँ, अमाल पर दारो मदार जो है वो निजात का नहीं है, वो तो अल्लाह तबारक तआला की रहमत पर ही है, उस पर फजल पर है, उसकी रहमत पर है। लेकिन ये कि अमाल जो है वो सबब और सबान और ज़रिया ज़रूर अल्लाह ताला की रज़ा का बनते हैं। और इसमें अगर इसको कैटेगोरिकली हम बयान करना शुरू करें तो सबसे पहले एक तो बात होगी कि मोमिन होना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पर फरमाया गया कि वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर कल उस मौक़िफ़ में कि जहाँ अपने किए का जवाब दे होना है, वहाँ खड़े होने से डर गया, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये 2 जन्नतों की भी जो है वो तफासिर में वजाहत फरमाई गई हदीस मुबारक की रोशनी में। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 जन्नतें क्या हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बाज़ रवायत में तो ये है कि एक जन्नत अदन है और एक जन्नत नईम है। लेकिन दूसरी अहादीस में कुछ इस तरह से भी आता है कि उसको 2 जन्नतें अलग अलग अमलों के सबब से मिलेंगी। कि एक तो ये कि वो इस बात से डर गया कि मैंने अपने रब की बारगाह में क्या मुंह दिखाना है, और इस बात से जब वो डरा तो उसने वो जो बुरा काम करना छोड़ दिया। एक इस डर की जन्नत मिलेगी, इस एक बुरा काम छोड़ देने की जन्नत मिलेगी। तो उसको 2 जन्नतें, और बाज़ हदीस में ये भी बताया गया कि एक सोने की जन्नत मिलेगी जिसके तमाम आराइश ज़ेबाइश जो है वो सोने की होगी, और दूसरी जो है वो चांदी की होगी। ये 2 जन्नतें अलग अलग उसको अता फरमाई। मुझे तो कभी लगता है कि ये भी तमसीली है। जी हाँ। ये सोना जो है ये इसकी क्या हैसियत है उस सोने से, बिल्कुल ये चांदी जो है इसकी क्या हैसियत है, वो चांदी कैसी होगी, वो सोना कैसा होगा, वो हम तसव्वुर में भी नहीं कर सकते। जन्नत के तो तमाम नियाम के मुतालिक जो है ना जी, वो यही अकीदा रखने का हुक्म है कि वो उसकी तमाम तर अशिया जो भी बयान की गई वो तमसीली हैं, और उनका ख़तरा ना किसी दिल में गुजरा, ना उनका जो है वो किसी आँख ने उनका मतलब मंजर देखा, ना किसी कान ने तो 2 जन्नतों में फिर कभी इधर हो गए, कभी हफ्ता उधर गुजारा है करेंगे, कभी हफ्ता ये भी है। एक जन्नत उसकी अपनी होगी, एक जन्नत उसके अहल के लिए मिलेगी। ये भी बाज़ मुफस्सिरीन ने राय की। अच्छा। उसके अहल की एक जन्नत अलग होगी जहाँ पे उसके अज़वाज या उसके अहले खाना होंगे, और ये खुद अपनी एक अलग जन्नत। वो फाज भी तो कहते हैं एक हदीस का कि वो 7 पुश्तों को बख्शवा लेगा जो हाफ़िज़ कुरान होगा। इल्म दीन की भी किबला गाय से इसके बाद अगर हम मतलब आगे बढ़ते हैं तो इल्म दीन की भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से फजीलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु और क्या अलैहि वसल्लम जो अमाल, जी हाँ, इल्म दीन के हुसूल जो है आगे अमाल, एक है अल्लाह ताला ने जो फरमाया उस पर अमल, और एक खौफ करना उन अमाल से, डरना। जी, इसके बाद अगली कैटेगरी में अगर हम जाएं तो वो जो सिद्दीकी साहब ने किबला ने बयान फरमाई वो इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा से। हज़रत सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो बारगाह नाज में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं कि मतलब बड़ा पुरजुर्दा सा चेहरा है, गमज़दा है, मतलब कह लीजिए कि दर्दी चेहरे पर छाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि सोबान क्या बात है कि मैं तुम्हारा चेहरा आज ऐसा देखता हूँ? तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बस एक खौफ मुझे खाया जाता है कि मैं आपके दीदार के बगैर रह नहीं सकता। हाँ। तो जब आपकी मुझे दीद हो जाती है तो मेरी ईद हो जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जन्नत में आप तो आला तरीन मकाम पर होंगे, तो वहाँ पर मैं आपका दीदार कैसे कर सकूँ? तो वहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हदीस फरमाई है। जी हाँ, यही हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के मामले में भी यही हुई। इस तरह की मुख्तलिफ हदीस है। अच्छा जी, बशारत नेक अमाल, इन्होंने कहा कि जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल करना, जिनसे रोका उनसे और डरना खौफ जहन्नुम का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जब हम जन्नत में जाने वाले अमाल का जिक्र करते हैं तो इनको 2 हवालों से देखते हैं। एक तो फ़राइज़ और वाजिबात है, और दूसरी तरफ मुस्तहब्बात और सुनन है। फ़राइज़ और वाजिबात में जैसा कि आपने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, उससे इब्तिदा होती है। फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर फ़राइज़ और वाजिबात इसमें शामिल हैं जो जन्नत में दाखिले का सबब है। फिर मुस्तहब्बात और सुनन है। जब मुस्तहब्बात और सुन्नतों की तरफ आते हैं तो उसमें भी एक तवील फ़हरिस्त है अमाल की, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए
जो जन्नत में दाखिले का सबब हैं। उनमें से पहली बात अर्ज़ करता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि बिलाल, अपने किस अमल की वजह से तुम्हें बख्शिश की ज़्यादा उम्मीद है? तो उन्होंने फिर साथ ये बात भी फरमाई कि मैंने तुम्हें जन्नत की में अपने आगे चलते हुए तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी है। वो तुम्हारा कौन सा अमल है जिसकी वजह से कौन ये सा अमल है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वो अमल यह है कि मैं जब भी वज़ू करता हूँ तो जिस कदर ताकत है मैं 7 रकात नमाज की अदा कर लेता हूँ। तो वो तहियतुल वज़ू के जो नवाफिल हैं उनकी तरफ इशारा था। तो इस हवाले से एक तो ये अमल, ये जन्नत में दाखिले का सबब। दूसरा फिर आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे ऐसे अमाल का जिक्र किया जिनके अंदर आज हमारे मुआशरे के अक्सर अफराद मुब्तला हैं, ना उसके अंदर मुशक्क़त है, ना वक्त लगता है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। मसलन एक सवाल हुआ नबी अलैहिस्सलाम से, यह रिवायत भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है, वो नवाफिल भी पढ़ती है, दिन को रोज़ा रखती है, रात को क़याम करती है, लेकिन इसके साथ साथ उसका हमसाया उसकी अजियत से महफूज नहीं है। जुबान की सख्त है, जी बिल्कुल, जुबान दराज, हमसाया अजियत से महफूज नहीं। तो आपने फरमाया कि वो जहन्नम में है। फिर अर्ज़ किया गया कि एक खातून वो है जो सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी करती है, उसके साथ जब नवाफिल की बात है तो वो एक पनीर का टुकड़ा सदका कर देती है, लेकिन उसके हमसाए उससे खुश हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खातून जन्नत में है। इसी तरह दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, एक साहिब ने अर्ज़ किया कि हुजूर, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, कोई अमल मुझे बताइए। तो आपने फरमाया कि तुम नेकी करने वाले बन जाओ, अच्छा अमल करने वाले बन जाओ। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा अमल कर रहा हूँ या बुरा अमल? तो फरमाया, ये तुम्हें तुम्हारा हमसाया बताएगा, उससे तुम पूछोगे, वो तुम्हारे, अगर तुम्हें अच्छा समझता है तो तुम अच्छा अमल कर रहे हो, अगर वो तुम्हें बुरा समझता है तो तुम बुरा अमल कर रहे हो। अब आप देखिए कि जन्नत में जाने के लिए ये जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया, हमसायों के हुकूक के वाले से हमारे यहाँ अक्सर इस हक का ख्याल नहीं किया जाता जिसका ताल्लुक इबादत से है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा ये जुमला इरशाद फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है जिसका हमसाया उसकी अजियत से महफूज, उसके शर से महफूज, उसके शर से महफूज नहीं है। एक और हदीस इसी मजमून की, कमाल है, आपने याद करवा दिया, मुझे आ गया कि सहाबा किराम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के जाने लगते ना काशाने पाक में, तो कहते या रसूलुल्लाह थोड़ी देर ठहर जाए। आपने पूछा तुम ये क्यों करते हो? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हम अपने ईमान को ज़रा ताज़ा कर लें। फिर ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते थे तो पानी सहाबा लेते थे। आपने कहा ये तुम क्यों करते हो? या रसूलुल्लाह हमें आपसे मोहब्बत है। आपने कहा सुनो, अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर 3 काम करने होंगे, ये मुझसे मोहब्बत की निशानी है। नंबर 1, हमेशा सच बोलो। नंबर 2, अमानत में ख़यानत ना करो। और तीसरा, अपने हमसाए का ख्याल रखो। इस तरफ हम तवज्जो ही देते। आशिक़ रसूल बने होते हैं, वो साथ अपने आप को क्लेम कर रहे होते हैं, साथ वाला हमसाया तंग होता है। मैं तो एक दिन देखा हमसाए कि हाँ, ये बच्चों का छोटा गेंद होता है, वो चला गया, चला जाता है, बच्चे खेलते हैं। तो मैंने उसको पैगाम भेजा, मैंने कहा बच्चे ये रो रहे हैं, इनको गेंद दे दो। उन्होंने कहा मैं नहीं देना जी गेंद, जी फ़िलहाल गेंद मेरे कार क्यों आया जी। ये हमारे यहाँ ये तसव्वुर, हम अपना बचपन ही सोचते हैं कि हमने बचपन में क्या किया। ये मामूली बातें, मोहब्बत की, हमसाया है उससे हुस्न सलूक करो, वो बंदे सोचते ही नहीं इस बात। जी गाजी साहब, आप देखें कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब आप कोई चीज़ तकसीम करते तो अपनी अहलिया को हुक्म देते कि ये पड़ोसी के घर भेजना। तो उन्होंने एक दिन अर्ज़ किया कि पड़ोसी हमारा जो है वो तो यहूदी है। तो आपने फरमाया कि फिर भी भेजना, क्योंकि वो पड़ोसी और हमसाया है। और नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हमसायों के साथ उसने सलूक की इस कदर ताकीद की कि हमें तो इस बात का अच्छा था कि वरासत से भी उसको हिस्सा देने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और मोहब्बत जो है उसके कुछ तकाजे हैं, वो क्या है? जी गाजी साहब, उसके तकाजे यही हैं कि जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो उसके अदाओं को अपनाने की कोशिश की जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत
और आपके साथ जो इश्क है उसका दावा मुकम्मल उसी वक्त होगा जब आपके तरीक़ों पर अमल किया जाएगा। ठीक। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी लकीरें ज़मीन पर खींची, एक सीधी लकीर और फिर उसके दाएं बाएं बहुत सी लकीरें। तो सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? तो आपने फरमाया कि ये सीधी लकीर जो है ये मेरा रास्ता है, इहदिना सिरातल जी मुस्तकीम। बिल्कुल, और दाएं बाएं जो है ये वो रास्ते हैं जो गुमराही के रास्ते हैं। तो जो मेरे रास्ते पर चला वो निजात पा गया, और जो इसके अलावा किसी रास्ते पर चला तो वो गुमराही का शिकार हुआ। मुस्तफ़ा बेरसा खेश रा के दी हमाउस, जी अगर बाऊ न रसीदी तमाम बूला तो इसलिए बुनियादी बात यह है कि जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो फिर उसकी अदाओं को अपनाने की, उसके तरीक़ों को अपनाने की कोशिश की जाती है, और उसने जो हुक्म दिया है उस पर अमल की कोशिश की जाती है। वाह वाह। जब हम जन्नत में जाने वाले अमाल की गाइस सब बात कर रहे हैं तो 3 चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई। पहली बात आपने फरमाया कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाजों के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है वो शख्स उसको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सुभान अल्लाह। दूसरी बात फरमाया कि क्या मैं जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने पर तुम्हारी रहनुमाई ना करूँ? सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा ख़जाना है जन्नत का दुनिया में? तो आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको कसरत के साथ पढ़ा करो, ये जन्नत का ख़जाना है। और तीसरी चीज़ फरमाई कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद वो कलमा शहादत पढ़ता है, तो उस शख्स को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। वाह वाह। अब ये 3 चीज़ें बताई, अब आप देखिए इन पर वक्त कितना लगता है, मुशक्क़त इनके लिए कितनी है, लेकिन तवज्जो की ज़रूरत है कि इन 3 चीज़ों को जब कसरत के साथ और दीगर वज़ाइफ के भी जो अजर बयान किया गया तो यकीनन ये जन्नत में दाखिले का सबब है। सिद्दीकी साहब, जन्नत से निकाले जाने का या जन्नत में दाखिल ही नहीं होने देना, गेट से वापस आ जाएंगे, बाज़ वो होंगे जिनको जन्नत का हुक्म हो चुका होगा अमाल के एतबार से, लेकिन इसके बावजूद वो जन्नत का रास्ता ही भूल जाएंगे। वो है ना आपके ज़हन में? जी हाँ, जो आदमी एक रसूल तो अल्लाह रियाकार इसमें पाक सुन के और दरूद नहीं पढ़ता होगा और वैसे उसके अमाल बड़े नेक होंगे, उसको जन्नत का दे दिया जाएगा टिकट, रास्ता भूल जाएगा, इधर उधर घूमता रहेगा। एक ये भी है, और दूसरा कुछ लोगों को ये हुक्म फरमाया जाएगा कि इनको जन्नत की तरफ ले जाओ, उनको जन्नत दिखाई जाएगी और उसके बाद कहा जाएगा कि इनको जहन्नम में दाखिल कर दो। अल्लाह। तो वो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि मालिक तूने हमें इस अजियत में क्यों मुब्तला किया कि जन्नत दिखाने से, दिखाए बगैर ही हमें सीधा जहन्नम में डाल देता तो हमारी तकलीफ़ कम होती। अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा, ए बदबख्तो, ये तुम्हारे उन अमाल का बदला है जो तुम लोगों के लिए करते थे, तो मेरे लिए करते तो मैं तुम्हें जन्नत में भेजता, जिन लोगों के लिए तुमने किया उनका सिला तुम उनसे लो, और तुम्हें तुम्हारे जो है मतलब रियाकारी के अमाल का बदला जो है वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। बाकी जन्नत में ले जाने वाले अमाल के हवाले से मतलब हमारे बशारत भाई ने कुछ अमाल बताए, कुछ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हदीस पाक में आता है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सफ़ में खाली जगह पुर करने के लिए आगे बढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसके उठने वाले कदमों के बदले में अल्लाह ताला उसके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कि जिस मोमिन के नमाज जनाजा में 3 सफ़े हो जाएं, अल्लाह तबारक तआला उस मरने वाले को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और एक हदीस पाक में तो बहुत खूबसूरत इस तरह से मतलब कह लीजिए कि बशारत अता फरमाई गई कि अगर कोई मरने वाला जन्नती है तो जो लोग उसके जनाजे को लेकर चलेंगे या नमाज जनाजा में शरीक हो जाएंगे। फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि मुझे उन लोगों को कि जिन्होंने एक मेरे जन्नती बंदे का जनाजा पढ़ा, ये जनाजा उठाया है, उनको जहन्नम का अजाब देते हुए हया आती है, अल्लाह ताला उनको इस जनाजे में शिरकत के सबब से ही जन्नत में दाखिल फरमा। बशारत आपकी तरफ आ रहा हूँ, वो अमाल जिनसे बचना चाहिए और ख़ास तौर पे रमज़ान पाक, गीबत है, वो जो है कीना है, बुग़्ज़ है, लोगों का हक मारना है। अच्छा ये बताएं कि ये रमज़ान शरीफ में महंगाई जो है ये तो कोई गुनाह नहीं है, या मिलावट करके बंदा ज़्यादा चीज़ें, आजकल वो छापे पड़ रहे हैं ना, तो मिलावट होती है। तो अगर एक आदमी 5 वक्त का नमाजी है या तबलीग में जाता है या मिलाद की महफ़िलें कर लेता है, तो फिर अगर वो मिलावट कर ले तो मैं ख्याल वो तो जायज़ होगा। जी गाइस साहब, माह रमज़ान को माह वुसअत रिज़्क़ कहा गया, लेकिन वो माह वुसअत रिज़्क़ इस हवाला से नहीं है कि महंगाई करके या ज़हीरा अंदोज़ी के ज़रिए, वो इस हवाला से कि जब अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करेंगे तो अल्लाह ताला फिर दुगना उसका अजर भी अता करेगा और माल के अंदर इस तरह बरकत अता करेगा कि इंसान का जहाँ से गुमान भी नहीं है। तो ये बड़ी बदनसीबी है कि एक अपने आप को मुसलमान कहने वाला वो शख्स इस काम के अंदर मुब्तला है। हालांकि आप देखिए
जन्नत में जाने वाले अमाल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स पहली उम्मतों में जो गुजरा उसके बारे में फरमाया कि वो जन्नत में गया। क्यों? इसलिए कि वो जो मकरूज आदमी थे उन पर सहूलत करता था, उनको मोहलत देता था, सिर्फ इस बुनियाद पर उसको जन्नत में दाखिल वापस मैं आऊँगा ब्रेक से। तो आपने बताना है चूँकि इंतहाई सार करीब है, आपको सैरी करवानी है, मन गशा फलैसा मिन्ना, इसका भी ज़रा आपने बताना है। तो ये ज़हन में आप रखें कि अगर बंदा नेक अमाल करता है तो फिर अगर मिलावट कर ले तो वो बैलेंस हो जाता है कि नहीं। ये आशमी साहब से सवाल है, आशमी साहब ये तैयार रहिए इस सवाल के लिए। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर सा वक्फा। सिद्दीकी साहब आपसे ही शुरू करते हैं जी। अजान देने का भी बड़े फ़ज़ाइल बयान हुए। जी हाँ, बशारत साहब ने एक उसमें 3 चीज़ें बयान की थी। मैं चाहता हूँ कि उस एहसास को उजागर किया जाए। ये इस दौर का एक फ़ितना भी है। वो ये है कि अब बाज़ लोग कहते हैं कि अज़कार की कोई ज़रूरत नहीं और ये ज़िक्र बस ये है कि आप अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, ये भी ज़िक्र है। एक माना में तो ये ठीक है, लेकिन ये जो ज़िक्र की लज्जत से महरूम करने वाली बात है ना बंदा मोमिन को, ये बिल्कुल गलत है जी। एक शख्स सफ़र कर रहा है तो उसमें वो क्या इताअत करेगा? बेहतर नहीं है कि कलमा शरीफ पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े और वो अज़कार करे जो कि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। कलमा तैयबा है, ये जन्नत में ले जाने वाली चीज़ है। दुरूद शरीफ है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है। इस तरह तीसरा कलमा जो है ये तो जन्नत की हरियाली में इजाफा करता है ना, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा। तो ये जो एक इसे गैर अहम करार दिया जा रहा है ना अज़कार को, ये भी फ़ी ज़माना एक फ़ितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मौत इस हालत में आए कि तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र पाक से तर हो। सही बात। तो अज़कार देखें ना, फिर ये एक तरबियत भी है आपका। तो ये शोभा है जी हाँ, जिस तरह का इंसान जिक्र करता है वो कैफियत उस पर वारद होती हैं। और इसी से ही बाबा नूर खान फरमाया करते थे कि ज़बान जिक्र करती है और जहन फ़िक्र करता है। जिसे भी मंजिल मिली है इसी से ही मिली है, इसी से मिली है जी। इन्नल हज्जा यग़सिलु ज़ुनूबा कमा यग़सिलुल माउ दनस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जी, हज बैतुल्लाह की जो है वो हदीस पाक में बशारत जो है, जज़ा जो है बताई गई कि हज मबरूर का इसके सिवा अजर क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके करने वाले की मग़फ़िरत फरमा देता है और उसकी उम्र भर के सारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमा देता है और उसको ऐसा अजर मिलता है कि जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। यकीनन ये अमाल जन्नत के में जाने वाले अमाल में से बड़ा एक हसन अमल है। और हज़रत सैयदना जाबिर बिन बशारत वो तो रमज़ान पाक के बारे में भी है, जिसने ईमान के साथ एहतसाब के साथ रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है जी। गाइस साहब, अमाल के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो आपने शुरू में इशारा भी किया यतीम की कफ़ालत के हवाले से, बेटियों की परवरिश के हवाले से। मैं एक इंतहाई अहम जो मामला है उसकी तरफ, मुस्नद अहमद की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की ज़ेर कफ़ालत 2 बहनें हों, उनकी वो कफ़ालत जब तक वो कर रहा है हुस्न सलूक से पेश आया तो फिर वो शख्स जन्नत में दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह। आज जो हमारे माशरे के अंदर जो सूरत हाल है उस हवाले से ये हदीस पेश नज़र रहनी चाहिए कि जब बहनें ज़ेर कफ़ालत हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक, फिर उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम, उनकी शादी का इंतज़ाम, किस कदर इसका अजर बयान किया गया। यहाँ सूरत हाल ये है कि उनका हक भी उनको नहीं दिया जाता, ख़ास तौर पर जायदाद और विरासत के हवाले से। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दाखिले के हवाले से जो अमाल बयान किए उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के 3 नाबालिग बच्चे दुनिया से रुखसत हुए, उसने उन पर सब्र किया तो वो शख्स जन्नत में दाखिल हुआ। अर्ज़ किया हुज़ूर जिसके 2 बच्चे, तो फरमाया उसके लिए भी यही अजर है। एक हदीस शरीफ के अंदर ये अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल को मगमूम देखा तो पूछा कि क्यों गमज़दा हो? अर्ज़ किया हुज़ूर मेरा एक नाबालिग बच्चा दुनिया से चला गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस बात पर खुश नहीं
कि कल जब तुम जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे पर जाओगे तुम्हारा वो बच्चा पहले वहां मौजूद होगा और वो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा। हाशमी साहब, वो जो है कि दीन का इल्म हासिल करने वाला जो है वो जाता है, तो उसके लिए भी तो बड़े दर्जात हैं। जी हाँ, इसके बारे में हदीस पाक में आता है, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि कल बरोज़ क़यामत आबिद व ज़ाहिद लोग जो होंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और जब एक आलिम शख्स जो है वो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो उसे रोक लिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएगा कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि तुम अपने मुतल्लिकीन को भी अपने साथ जन्नत में ना लेकर जाओ। फरमाया कि जो तलब इल्म दीन में अपने घर से निकलता है उसका रास्ते में चलने पर हर हर कदम पर अल्लाह ताला 1-1 साल की मकबूल इबादत का सवाब अता फरमाता है। फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं और वो जन्नत के रास्ते पर चला। और अगर इसी हालत में उसे मौत आ जाती है तो कल बरोज़ क़यामत वो शुहदा के साथ उठाया जाएगा। बल्कि तफसीर कबीर के अंदर एक रवायत में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नाज में एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर थे, तो मलकुल मौत मलकुल मौत जो है वो हाजिर हुए और आकर जो है वो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके सहाबी इनके अभी जो है वो ज़िंदगी की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली आखिरी सात बाकी रह गई है और इन पर अभी मौत आ जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़ौरन उनको आगाह फरमा दिया। तो वो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु जो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी आ गई है तो आप मुझे हुक्म फरमाएं कि मुझे कौन सा अमल करना चाहिए इस आखिरी घड़ी में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तलब इल्म दीन में लग जाओ, तलब इल्म दीन में लग जाओ। तो हदीस पाक में आता है कि असर के बाद का वक्त था और मगरिब का वक्त अभी नहीं आया था कि उनका विसाल हो गया और वो इस दार फ़ानी से रुखसत हो गई। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जब आखिरी वक्त आया तो लोगों ने कहा जी अब तो बिल्कुल आपका आखिरी वक्त है, तो इस वक्त आप जो तिलावत और ज़िक्र कर रहे हैं उनका अभी तो ज़्यादा ज़रूरत है कि दुनिया से जाते हुए मैं ज़िक्र करता जाऊँ। वो जो मैंने वाक़या कहा था जी हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वाला बड़ा हम था कि वो जब फ़ौत हो गए तो उसके बाद जो उस वक्त के कुतुब थे वो उनकी कब्र पे गए फातिहा पढ़ने थे, तो मुराकबा हुआ और उसमें उन्होंने पूछा कि कैसा रहा मामला। तो बिशर हाफ़ी कहते हैं कि अल्लाह करीम ने मुझे फरमाया आतवे गायबी से आवाज़, बिशर हाफ़ी तुम्हारे जनाजे में जितने लोग थे हमने सबको बख्श दिया। तो मैंने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या अल्लाह बस तेरी रहमत की इतनी वुसअत है। तो जवाब आया कि क़यामत तक लोग जो तुमसे मोहब्बत करते होंगे हम उनको भी माफ़ कर, उनको भी बख्श दिया। तो इसमें हदीस से भी पता चलता है ना कि आदमी अलमरो मा मन हब्बा, तो जो औलिया से मोहब्बत करने वाले होंगे वो भी। इसी से मैं वो जो एक करता हूँ ना इस्तदलाल कि ये जो लोग बाज़ हमें पूछते हैं कि जी मज़ारात पे जाना, दाता साहब जाते हैं, मियाँ मीर जाते हैं, बाबा साहब जाते हैं वगैरह वगैरह, तो ये क्यों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मुजद्दद अफ़सानी। तो मैं कहता हूँ कि भाई वो जो हदीस पाक है कि आदमी की कब्र जो है या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है या जन्नत के बागों में से बाग है। तो मैंने कहा रोज़ सैर अपनी सेहत के लिए जाते हो बाग में सैर करने के लिए, तो जन्नत के बाग में जाएंगे। जो हमारी कोई ईमानी कमज़ोरियाँ, जो ज़हनी कमज़ोरियाँ, जो क़ल्बी कमज़ोरियाँ हैं, वो वहाँ जाके जन्नत के बाग के पास जब जाएंगे। अब दाता साहब की कब्र अगर जन्नत का बाग नहीं है तो फिर और किसकी होगी। जी एक हदीस पाक में आता है कि एक शख्स को हुक्म होगा, वो मौलाना अशरफ अली थानवी की बात ज़रा यहाँ कर दें अगर आपके जहन में हो। हाँ वो दाता भी साहब आए तो क्या जब कहा? आए तो उन्होंने कहा कि कोई बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे आसमान तक फरिश्ते नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे हैं जी। ये भी तजाहुल आरफाना ही है ना कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जी। हाँ तो दुनिया मान रही है जी। हाँ, तो उनके कमालात में क्या वो शक किसी और ने शुबा है जी? एक फितना भी वो शुरू किया ना, किसी ने मुझे कहा कि जी वो दाता साहब जो असली हैं वो तो वहाँ शाही किले के अंदर है। मैंने कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चिल्ला काट के चले गए, उनको पता नहीं चला। बाबे फरीद का वो जो टिब्बा है वो आगे जाते ही नहीं थे कि आगे इतने मलाइका हैं, वो वहाँ बैठे उनको भी नहीं पता चला। मियाँ मीर को नहीं पता चला, पीर मेली शाह को, मियाँ शेर मुशर्रफपुरी को, कर्मा वालों को, किसी को पता नहीं चला। शेर मियाँ दाद जी क्या सुना रहे हैं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा सानी तेरा कोई नहीं। सुभान अल्लाह जी, इरशाद।
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी, रज़ाउद्दीन सिद्दीकी का पैगाम नौजवान बेटों और बेटियों के नाम, जन्नत जाने वाले अमाल। किसी ताज़ा पैगाम की तो कोई ज़रूरत नहीं, जो आपने तमहीद में बात की ना जी, बड़ी मजबूत है जी। ठीक। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक के 63 साल, उसका हर लम्हा, वाह, आपका हर अमल जी, वाह, क्योंकि आपकी मुबारक ज़िंदगी उसवा हसना है। सुभान अल्लाह। और हसन कहते उसे हैं जिसे हुस्न के खमीर में गूंदा गया। सुभान अल्लाह जी। तो हर अदा आपकी उसवा सुभान हसना अल्लाह। है। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मज़ा दिया। जी हाशमी साहब, पैगाम नौजवानों के नाम। जी, पैगाम में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद की तरबियत नेक करें, क्योंकि कल बरोज़े क़यामत एक शख्स को आला जन्नत मिलेगी तो वो हैरान होकर कहेगा मौला मैं किधर आ गया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे अमलों का बदला नहीं है, तूने पीछे मरते वक्त जो नेक औलाद छोड़ी थी ना, वो तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करती रही, तुझे अल्लाह जन्नत मिल गई। सुभान अल्लाह। तो अगर औलाद पीछे जो है उनको सूरह फातिहा ना आती हो, इन्ना आता है ना कल कौसर, कलमा ना सही पढ़ना, बस उस दिन से डरें और अपनी औलादों को मतलब जहाँ आला तालीम दिलाते हैं उनको दीन का जो है वो भी ज़रूर। अब तो खुदा ना खास्ता ऐसी नाखलफ औलाद भी है जो कहती है हमारे वालिदैन मुशरिक थे। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, बल्कि मैंने कहा कि इसका मतलब है आपके वालिद साहब और वालदा आप उनको जहन्नमी तस्वुर कर रहे हैं, जिस तरह की आप बात करते हैं। मैंने एक साहब को कह दिया, बेहयाई वो घबरा गए। जी, नौजवान बशारत का पैगाम नौजवानों के नाम। जी गाइस साहब, ये हकीकत है और नौजवान दोस्तों को, भाइयों को ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि दाएं बाएं भटकने की बजाय अपनी सोच, फ़िक्र और नज़रों के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं बस उस पर अपनी निगाह मरकूज़ रखें। दाएं बाएं भटकने से गुमराही है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ हुज़ूर की तालीमात पर अमल सईदा करने में है। खदीजा और सईदा आयशा को आज की बेटियां, माएँ, जी, बहनें, बिल्कुल। वो उनका उसवा सामने। आइडियल हमारे लिए वही है, रोल मॉडल हमारे लिए वही हैं और कामयाब हम तभी हो सकते हैं जब उनके उसवा को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, लेकिन आप तीनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी सैर हासिल आज गुफ्तगू हो गई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। जन्नत जाने वाले अमाल जो हैं, अब हमारे नाज़रीन में से कोई कह नहीं सकता कि मुझे इल्म नहीं था कि जन्नत के रास्ता कौन सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम जन्नत में जाने वाले जो अमाल हैं वो कर सकें, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है जो हमें बख्शवाएगा। और करम के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो शफ़ाअत है, हुज़ूर ने जिस जिसकी कर दी, जिस जिसको इशारा हो गया वो भी सीधा जन्नती है। तो वो जो तीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद को कुरान की तालीम दो, मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तो ये असबाक जो है ये हर घर में माओं को अपनी औलाद को बचपन से उनके ज़हनों में डाल देना चाहिए। जी शेर मियां दाद। जी गालिब साहब के फरमाइशें बहुत आती हैं, अच्छा, क्योंकि हम 92 चैनल जो देखते हैं उनको बड़ा बड़ा उनकी मेहरबानी, हम उनके लिए बैठे हुए हैं। और आपका भी यही आर्डर है कि किसी की जो भी फरमाइश हो वो पूरी करेंगे। मेडले सुनाता हूँ कि सभी की फरमाइश बाहर के लोग बड़े आजकल फरमाइशें कर रहे हैं। जी जी, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, दुबई, जी सर, वो बड़ी फरमाइशें। अल्लाह का शुक्र है, करम अल्लाह का शुक्र है। करम। जी पेश खिदमत है ऐ सब्ज़ गुंबद वाले। जब वक्त निज़ाए दीदार
अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुरबत को, रोशन मेरी तुरबत को, ऐ नूरे खुदा करना। रोशन मेरी तुरबत को, ऐ नूरे खुदा करना। जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना। जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले और मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में बरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना। जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले दुआ करना। जब वक्त निज़ा आए दीदार अता
सद उम्र तमाम लेता है। खुदा के बंदे सुनो और से खुदा की कसम, खुदा के बंदे सुनो और से खुदा की कसम, अली का नाम तो गिरदों को थाम लेता है। अली मौला अली मौला मौला अली मौला 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 अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला खुसरो निजामुद्दीन के दरबार, खुसरो निजामुद्दीन के दरबार, जाए कौल कुर्बान रे, जाए कौल कुर्बान रे, याला 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 ए मन ओ मोला, दम दम करो फरीद फरीद, आंखों हक फरीद, दम दम करो फरीद फरीद, आंखों हक फरीद, पाक पतन दे पाक बाजारों, पाक पतन दे पाक बाजारों, इश्क दे सौदे लो खरीद, हक फरीद या फरीद, दम दम करो फरीद फरीद, आंखों हक फरीद, दम दम करो फरीद फरीद, आंखों हक फरीद, आंखों हक फरीद, आंखों हक फरीद, बाबा फरीद बाबा बाबा मेरे बाबा।